मैं सोच रहा था कि अपनी स्क्रिप्टिंग की ताकत से क्लेवरली इस वीडियो के टॉपिक में तुम्हें घुसेड़ूं, लेकिन मैं इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में हूं इन फिल्म्स की बात करने के लिए कि भाड़ में जाए इंट्रो। आज की वीडियो में मैं एक लो बजट जैपनीज हॉरर फिल्म सीरीज की बात करने जा रहा जिसका नाम तुम भी कोशिश कर लो याद कर लेने की। सेनरित्सु काइकी फाइल कुवासुकी। ये फिल्म सीरीज मेरा नया ऑब्सेशन है। अभी तक की टोटल 10 फिल्म्स आ चुकी है इस सीरीज में। मैं शर्त लगा के कह सकता कि इसके डायरेक्टर koji शिराइशी भांग गटक के स्क्रिप्ट लिखते हैं। इन फिल्म्स का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। ये 3 लोगों की टीम है जो मॉक्यूमेंट्री या फाउंड फुटेज स्टाइल की फिल्म बनाते हैं और खुद koji शिराइशी कैमरामैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हर फिल्म में इनको कोई वियर्ड पैरानॉर्मल इवेंट की फुटेज भेजता है और पूरी फिल्म में ये उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कह दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ ये लोग इंडी फिल्म मेकर भी है। आइडिया बेसिक सा है पर पूरा फन एग्जीक्यूशन में। पहले फिल्म का एग्जांपल दे देता हूँ। किसी ने इनको फुटेज भेजी होती जिसमें 2 लोगों को एक मास्क पहनी औरत कुत्तों की तरह दौड़ा देती है। वियर्ड बात यह थी कि वो औरत बहुत तेज भागती है। अब इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन मेथड सुनो। ये लोग इस लड़की को उसी औरत की जगह रखते हैं और कहते हैं कि पूरी ताकत से भागो, और फिर दोनों फुटेज को कंपेयर करते हैं कि क्या उस पहली औरत जितना तेज भाग भी सकते हैं कि नहीं। और फिर दूसरा आदमी कहता है कि वो भी काफी तेज भाग लेता है तो उसे भी भगा के टेस्ट कर लेते हैं। बस सोचो, उस औरत को भूत प्रूफ करने के लिए ये लोग यहाँ ऐसे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। मैं इसमें हैरान था कि इतना सीरियस चेहरा बनाए कैसे ये लोग। ऐसे ही और वियर्ड मेजर्स अपनाते हैं, जैसे किसी होमलेस मैन से उसी तेज दौड़ती औरत के बारे में पूछताछ करते हैं। वो इन्हें इग्नोर कर रहा होता है तो अपना डायरेक्टर कूदो उसे पदेलना चालू कर देता है। आसान भाषा में फाउंड फुटेज हॉरर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बकचोदी है। पैरानॉर्मल हॉरर के सारे ट्रोप्स यहाँ मौजूद है। अचानक से औरत का स्क्रीन में आ जाना, दूर कोने में आत्मा खड़ी है, खूंखार जल जंतु गांव में हमला कर रहे हैं, वीजी बोर्ड, ये सब बेसिक चीजों से लेकर ये सीरीज ऐसे अलग बॉन्कर्स लेवल पे चली जाती है। देखो वीडियो में मैं आगे इनकी डिटेल में बात तो करने ही वाला हूँ, लेकिन तुम्हें फटाक से सीरीज में इंटरेस्ट दिलवाने के लिए बता देता कि इसमें उड़ती चुड़ैल से लेके इविल गॉड से लेके काइजू बैटल से लेके लव क्राफ्टियन हॉरर, टाइम स्पेस मैनिपुलेशन, एलियन एब्डक्शन, तुम हॉरर का जो जॉनरा सोच सकते हो koji शिराइशी अंकल ने उसमें बकचोदी की है और इससे क्रिएटिवली लो बजट के घटिया स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए हैं कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इन फिल्म्स को मैंने बकचोदी का नाम तो दे दिया है, लेकिन पहली फिल्म की वो लास्ट इमेज देख के तुम्हारे पिछवाड़े के रोंगटे थरथरा जाएंगे, तो थोड़ा सतर्क रहना। मजाक मजाक में अकेले 12 बजे के बाद देखने ना लग जाना। सबसे पहले इन फिल्म्स की लो बजट की बात कर लेते हैं। मेरा मानना है कि रिस्ट्रिक्शन में बने आर्ट में क्रिएटिविटी उभर के आती है, इसलिए मुझे टेरेंटिनो की रिजर्वॉयर डॉग्स काफी पसंद है। 70% फिल्म केवल एक वेयर हाउस में शूट हुई है और पूरी फिल्म को उच्च कोटि के डायलॉग बेंटर ने कैरी किया है। और इन लो बजट में भी बिजार आइडियाज उड़ेल देने वाला गंजेड़ी देश जापान तो है ही। मेरी ऑल टाइम फेवरेट नोबुहिको ओबायाशी की हाउसू इस बात का बेस्ट एग्जांपल है। उस फिल्म की चाइल्ड लाइक रफ एडिटिंग स्टाइल ऐसी सररियल और ड्रीमी फील देती है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है। अगर तुम मेरे चैनल के रेगुलर हो और ये फिल्म नहीं देखी है तो तुरंत अनसब कर दो, हम लोग एक ग्रुप में नहीं रह सकते। ऐसे ही तुम मेरी फेवरेट ज़ॉम्बी फिल्म ले सकते हो, वन कट ऑफ द डेड। इस फिल्म के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मेन फन स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए प्लीज आंख बंद करके मेरे पे विश्वास करो और इसे देख दो। मजा ना आए तो अपना QR कोड यहाँ डाल देना, मैं 1000 रुपए दे दूंगा। तो वापस आते हैं सेनरित्सु काइकी फाइल कुवासुकी में। इस सीरीज के चीप स्पेशल इफेक्ट्स को देख के तुम में से काफी लोग मुंह बना चुके होंगे। अगर तुम्हारा इस वजह से इमर्जन ब्रेक हो रहा है तो ये फिल्म्स तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम ये सेंटेंस सुन के ऑफेंड हो रहे हो तो होना ही चाहिए, इसलिए चुपचाप फिल्म्स को देख दो, फिर यहाँ चैनल में आके QR कोड डाल देना। अपने आप को फिल्म में इमर्स्ड ना कर पाना स्ट्रेट अप चूतिया बात है। फैंटेसी मीडिया को कंज्यूम करने का मतलब ही यही है कि तुम्हें पता है तुम उस वर्ल्ड में नहीं हो, इसलिए उसे एंजॉय कर पा रहे हो। वरना क्या कॉन्जरिंग वाले भूतिया घर में अकेले एक रात गुजारना चाहोगे? क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना सीखो, वरना ऐसे तो थिएटर आर्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। रही बात सेनरित्सु के स्पेशल इफेक्ट्स की, तो मुझे, तुम्हें और एंड्रोमेडा की गैलेक्सी में बैठे एलियंस को भी अंदाजा है कि ये सब फेक है। इन फिल्म्स की खासियत यही है कि कैसे इतने कम बजट में भी ऐसी एम्बिशियस स्टोरी टेलिंग इतनी फन की हुई है। तो हो गया मेरा रैंट सेक्शन का टेंजेंट। अब इन फिल्म्स के असली सेलिंग पॉइंट पे आते हैं। बॉन्करनेस। शुरुआत के फिल्म्स में इनके पास अलग अलग केसेस आते रहते हैं। जैसे पहले में वही तेज भागती औरत जो लोगों के घरों में खटखटा के चली जाती है। फिर एक में इन लोग मिसिंग लड़की को ढूंढते हैं जो असलियत में कॉस्मिक बीइंग होती है। किसी स्कूल में कमोड के अंदर एक बच्ची की रूह रहती है जो घुले लेड़ के पानी को अपने मुंह से पिचकारी की तरह छोड़ती है। फिर किसी पार्ट में इन्हें कोई टोटका मिला होता है तो वो आगे की फिल्म्स का रिकरिंग ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर धीमे धीमे तुम्हें पता चलेगा कि एक पैरेलल अदर वर्ल्ड भी है जहाँ से ये सारे भूत आ रहे हैं, और उस वर्ल्ड को इमेज कटआउट्स और कोलाज एनिमेशन से डिपिक्ट किया गया। पूरी गरीबी दिखा दी है डायरेक्टर ने। इनका पूरा शहर समझ लो ऐसे ही बिजार चीजों से भरा पड़ा हुआ है। किसी स्कूल के स्टेयरकेस में चढ़ोगे तो तुम टाइम में आगे चले जाओगे। पहाड़ों के पीछे कभी कभी काइजू मॉन्स्टर्स दिख जाते हैं जिनको बस देख के तुम अपनी सैनिटी खो दोगे। आसमान में जब बड़ा बच्चा उड़ रहा है, एक फ्यूचर से पगला आदमी आया है जो ऐसे एक्शंस करके तुम्हें दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। सेटिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग में तो गंजेड़ीपन साफ दिख रहा है। अब ये कैरेक्टर्स ऐसे पागल वाली दुनिया में जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं वो सेनरित्सु काइकी फाइल कुवासुकी का असली चार्म है। अब दोबारा इन फिल्म्स का नाम स्क्रिप्ट में मैं नहीं रखने वाला हूँ। तो यहाँ आता है मेन कैरेक्टर डायरेक्टर कूदो जिन। पूरी सीरीज इसकी हरामखोरी नहीं बेची है। पहली फिल्म में इसका होमलेस आदमी के साथ कुश्ती खेलने की बात से तुम्हें हल्का सा अंदाजा हो गया होगा, और सही बता रहा
हल्का ही था वो। पहले पार्ट के एंड में इसे बालों से बना एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट मिलता है जिसे ये पगला अपने साथ लेके घूमता हर जगह। तो फिर दूसरे फिल्म में एक ग्रुप के अंदर आत्मा चली जाती है और वो सब छटपटाने लगते हैं, तो उनको सही करने के लिए ये आदमी उसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट के बालों को निकाल के उनके कपड़ों के अंदर डाल देता है और फिर दे चाटे मारता है। इस सीन में मैं था कि चलो भाई लड़कों को चटिया दे रहा है कोई नहीं, फिर ये हरामी लड़की को भी जड़ देता है। जेंडर इक्वालिटी, हैरानी से ये करने से सब सही भी हो जाते हैं। तो अब आगे से किसी पे भी आत्मा चढ़ती है तो ये यही बालों को उन्हें पहनाता है और फिर झम। ऐसे ही एक फिल्म में ये एक पजस लड़की को झापड़ जड़ने लगता है। बगल में लड़की का बॉयफ्रेंड उठ के इसे घिनौना बदलता है। असिस्टेंट डायरेक्टर को अगली को कंटाप मारना पड़ता है भूत भगाने के लिए। भाई साहब बेस्ट मेथड है भूत भगाने का। ये पगला भूतों से लड़ने के लिए बेसबॉल बैट और कभी कभी कटाना लेके आ जाता है। एक झील में इन्हें कापा दिख जाता है तो उसको पकड़ने का प्लान बनाते हैं। कैसे? उसे बॉक्सिंग के लिए चुनौती देके कापा का झील से निकल के इसे जोरदार ठुमका मार के चले जाना। ऐसा गंदा में अरसों बाद जाके हंसाता। ये आदमी भूतनियों को हड़का देता है, उनकी बकवास को कॉल आउट कर देता है और किसी किसी फिल्म में तो स्लैशर मूवी की किलर इनके ही टीम में शामिल हो जाती है। भाई साहब फन की लिमिट तोड़ दी है इन मूवीज ने। ये डायरेक्टर कूदो और असिस्टेंट डायरेक्टर मियो इचिकावा के बीच के बैंटर इतने फन होते हैं। ये आदमी इंसानों या भूतों से हाथापाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन असलियत में ये महापट्टू है। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो इस लड़की को आगे कर देता है, चाहे उसमें जान का खतरा ही क्यों ना हो। なんだふっかれてんのお前嫌だ行けよ और इस चक्कर में ये लड़की बाद की फिल्म्स में काफी डेयरिंग भी हो जाती है और इस आदमी की एग्रेसिव टेंडेंसी उसमें भी आ जाती है। फिर अपने कोजी शिरायशी अंकल के कैमरामैन वाला कैरेक्टर ले लो। ये आदमी प्योर डेफिनेशन है फाउंड फुटेज फिल्म्स के कैमरामैन का, कि जान चाहे क्यों ना चली जाए कैमरा में फुटेज रिकॉर्ड होते रहना चाहिए। और इस चक्कर में ऐसे फनी सिनारियोज बनते हैं, जैसे इस अदर वर्ल्ड के ग्लिम्सेस हमें दिखाते हैं तो बाकी कैरेक्टर्स एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। आखिर में कैमरामैन भी अपना हाथ आगे करता है कि भाई मुझे भूल रहे हो। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देता है ये राइटर डायरेक्टर। एक फिल्म तो पूरी इसी के शेनैनिगन्स में। दोनों मेन कैरेक्टर्स दूसरी दुनिया में ट्रैप हो जाते हैं और इस बंदे को उन्हें वापस लाने के लिए कठिन ट्रायल्स करने पड़ते हैं। और ये ट्रायल्स मुझे नहीं पता कि मैं ये चीज़ यूट्यूब में बोल सकता हूँ कि नहीं, लेकिन बिना बोले मैं रह नहीं पाऊंगा। एक ट्रायल में ऐसे कहा जाता है कि पैंटी को सबूत्ता निगल के उल्टी करो। कौन हरामखोर लिखे ये स्क्रिप्ट, बहुत ओवर डिस्टर्बिंग चीज थी। इन सारी फिल्म्स का पहला एक्ट मोस्टली स्लो बर्न सीरियस फाउंड फुटेज हॉरर बनने की कोशिश करता है। तुम्हें लगेगा जैसे लो बजट टीवी शो है या तुम्हें कौन फिल्म की शूटिंग भी लग सकती है। पर एक बार जैसे इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती तो पेसिंग ऐसी खतरनाक पकड़ लेती है, लोग चीखते हुए सेट में तितर बितर दौड़ रहे होते हैं और बीच में अचानक से स्क्रीन के सामने से औरत रेंगते हुए चली जाएगी। इस सीरीज की मेरी फेवरेट फिल्म्स वो है जिसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स एक साथ हो और फिर भूत भी इन लोगों के साथ मस्त खेले दे रहा है। जैसे वो टाइम मैनिपुलेशन वाला पार्ट बेस्ट है। स्कूल के हॉल्स में दौड़ते दौड़ते एक पल सुबह हो रही है फिर रात हो जा रही है, इतना क्लेवर था वो। और फिर टेंटिकल के धड़ वाली बच्ची की डबल एक्सपोजर इफेक्ट्स की आत्मा, जो कि असलियत में दूसरे डायमेंशन का पोर्टल है, स्कूल में बैठ के वीजी बोर्ड खेल रहे और बुरी आत्मा को हड़का के बुला रहे। लड़की पे भूत चढ़ा है, उसकी दोस्त ने उसकी नाक फोड़ दी। इतना सारा पागलपन से भरा हुआ है। आखिरी पार्ट में तो ओवर पावर्ड तांत्रिक आ जाती है जो चुटकी बजा के पूरा स्पेस बदल देती है। अब मैं उम्मीद करता कि तुम लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो बेस्ट बात है कि पूरी सीरीज यूट्यूब में अवेलेबल है। 10 की 10 फिल्म्स। ट्रांसलेशन के बारे में मैंने रिसर्च की तो लोग कह रहे थे कि काफी डायलॉग्स सही से ट्रांसलेट नहीं हुए, पर ट्रस्ट मी फिर भी फन में कमी नहीं रहेगी। मुझे ये भी पता चला था कि सोतार के ट्रांसलेशन ओजी के ज्यादा करीब है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि ट्रांसलेटेड बाय सोतार या सोतर लिखा है कि नहीं। बहुत छुपी फिल्म सीरीज और डायरेक्टर के स्टाइल से भी तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये उस लेवल पे कभी पॉपुलर नहीं होने वाली है। इस सीरीज ने मेरे दिमाग की क्रिएटिविटी का एक अनचार्टेड पार्ट अनलॉक कर दिया है। बिल्कुल डीपर लेवल पे इस आदमी का ह्यूमर मुझसे मैच करता है। मेरे चैनल की सुपरनैचुरल / पजेशन हॉरर वाली वीडियो तुमने देखी है तो समझ लो उस लेवल की बकचोदी को तुम किसी फिल्म में देख पा रहे हो। तो जाते जाते एक बार मैं फिर से इस वीडियो में रिकमेंड किए फिल्म्स का नाम बताने जा रहा, नोट कर लो। 1977 की हाउसू, वन कट ऑफ द डेड और लास्ट में सेंरित्सु काइकी फाइल कोवासुगी। ट्रांसलेशन याद रखना बाय सोतार। आज की वीडियो इतने में खत्म कर देते हैं। मुझे बहुत मन है कि ये सारी फिल्म्स की रैंकिंग करूं, तो तुम लोग पहले तो सीरीज को देख के आओ, फिर अपनी अपनी रैंकिंग कमेंट में डाल देना, फिर बातें करिए है कि बाकी अब चलते हैं एशलील्स। बाय।